अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अस्मा नवाज़ और इस वक्त हमारी दोस्तों की एक बैठक है। प्रोग्राम का नाम भी बैठक है क्योंकि हम इस पे डिस्कस करेंगे कुछ मुल्की मसाइल पे भी। और रात के इस पहर हम जब बात कर रहे थे तो सुबह एक बहुत अहम केस जो है वो कोर्ट में उसकी समाअत है। वैसे तो बहुत सारे केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेर समाअत हैं, लेकिन ये केस अपनी नोयत का कुछ ख़ास और अलग केस है और काफ़ी अरसे से हमारे एक्सपर्ट जर्नलिस्ट जो हैं वो इसको डेट बाय डेट फॉलो कर रहे हैं। इसी हिसाब से मेरे साथ मौजूद हैं नादिर बलोच साहब, असगर चौधरी साहब और अमजद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका बहुत शुक्रिया। रात के इस पहर इमरजेंसी कॉल पे आप लोग आए क्योंकि सुबह एक अहम केस जो है वो उसकी समाअत होने जा रही है और मैं ये चाहूँगी कि पब्लिक को सही हक़ाइक़ जो हैं वो सामने बताए जाएं क्योंकि कोर्ट की हेयरिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन कैमरा हेयरिंग नहीं है और लोगों के सामने नहीं आती और बहुत सी बातें जो हैं वो पसे पुश चली जाती हैं। सबसे पहले नादिर बलोच साहब, क्योंकि आप इस केस पर ख़ुसूसी नज़र रखे हुए हैं और आप एक एक पेशी पे वहाँ पे मौजूद थे और सारी बातचीत हो रही थी, हमें ये बताइए कि आपकी नज़र में जो कल समाअत है ये कितनी फ़ैसला कुन है? क्या इस केस की जो है वो फ़ैसला आ सकता है या फिर उसी तरह से एक और तारीख दे दी जाएगी? आप इद्दत केस की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, इद्दत जिसमें बहुत शिद्दत है। मुझे ये मेरे उस्ताद ने लफ्ज़ बताया था तो मैंने कहा मैं ऐड कर दूँ इसको। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि समझने वाली बात यह है कि ये केस है क्या, ये चल क्या रहा है। बहुत सारे लोग इद्दत के केस से कंफ्यूज हो जाते हैं। देखें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जो है इस केस में 7-7 साल जो है सज़ा हुई और मामला ये था कि जी इद्दत के दौरान निकाह हुआ और उस निकाह के ऊपर 3 गवाह जो हैं वो पेश किए गए, जिनमें एक का नाम ओन चौधरी हैं जो इस वक्त पीटीआई छोड़कर एक मुखालिफ जमात में एक मुखालिफ फरीक के तौर पर खड़े हैं। और दूसरे हैं जनाब लतीफ़ मुलाजिम जो था खावर मानिका का। तीसरा वो ख़ुद हैं। और इस सारे मामले के ऊपर हुआ यूँ कि केस की कोर्ट ट्रायल हुआ अडियाला के अंदर और ट्रायल भी ऐसे अंदाज में हुआ कि कहते ना झट मंगनी के पट गया। केस स्टार्ट हुआ, रात 12 बजे तक चलता रहा और जिनको सजाएं दी गई उनको 342 का बयान भी नहीं देने दिया गया। और इवन के हर चीज़ ज़ाहिर है कि उस वक्त इलेक्शन के दिन भी थे और इस अंदाज में थी कि बस फिक्स करना है। तो एक तो ये कि ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए, फिर सजा भी हो गई, सब कुछ हो गया। उसी केस को चैलेंज किया गया, पहले केस को चैलेंज किया गया शाहरुख अर्जमन साहब की अदालत में और ये तकरीबन कोई 3 माह चलता रहा, यानी कि सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील थी और अपील यानी कि इसको मुअत्तल कराने के लिए जो ये फ़ैसला हुआ। अब 3 माह जब समाअत होती रही, 3 माह चलता रहा। लास्ट हियरिंग पे हमें ये पता चला कि जो रिजवान जो उनके अब्बासी साहब हैं, वकील थे, वो जनाब मुल्क से बाहर चले गए हैं। फिर उन्होंने मौका दिया, फिर भी वो नहीं है। तीसरी मरतबा वो लास्ट मौका था कि जनाब आप आएँ और इसके ऊपर आर्ग्यू करें और ताकि हम इन अपीलों पर फैसला करें। उन्हें चौथा मौका भी देना चाहिए। हाँ, लेकिन नहीं दिया गया चौथा मौका। लतीफ़ से पूछ लेते। तो तीसरी मरतबा क्या हुआ? तीसरी मरतबा भी वो नहीं है और जज साहब ने कहा ऐसा करें कि आप अपने वकील से कहें कि वो व्हाट्सएप पर आ जाएं, हम ओपन कर देते हैं आवाज़, वो अपने दलाइल दें, जो आर्गूमेंट करना चाहते हैं मैं फैसला कर देता हूँ। लेकिन वो नहीं हुआ। इसको मैं समेट लूँगा कि फिर आप आराम सवाल करें। उन्होंने कहा जी 29 मई को डेट है, उस पर मैं फैसला सुनाऊंगा। 29 मई जब आई हम सब खुश थे कि जनाब आज फैसला होने जा रहा है। जब गए तो पता चला कि जनाब आज भी वकील साहब नहीं है और जज ने कहा कि 9 बजे तक इंतजार करूंगा, उसके बाद मैं फैसला सुना दूंगा। 9 बजे क्या हुआ, 9 के बाद 10 हो गए। जब 10 बजे तो जनाब खावर मानिका साहब वहाँ पहुँच गए, उन्होंने रंग में भंग डाल दिया और उन्होंने फिर कहते हैं ना अपना रोना पिटना शुरू कर दिया। जनाब मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, मैं इस अदालत में अदम एतमाद करता हूँ, जबकि अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले खारिज कर दी गई थी। जज ने कंसिडर किया और अब ये केस दोबारा हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने जज मंजोका, मोहम्मद अफजल मंजोका जो है उनके जिम्मे लगाया। पहले सेशन के जज के पास था, अब एडिशनल सेशन जज है। मजे की बात यह है कि जो फैसला सेशन जज नहीं कर सका उसका एडिशनल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी एक अपने अंदर एक बड़े एक सवाल रखती है। बहर मंजोका साहब ने सज़ा मुअत्तल तो नहीं की, अब मरकज़ी अपील है कि जिसमें फैसले मुअत्तली की बात है। 8 तारीख यानी कि जो आज पेशी गुजरी है, बड़ी बड़कें सुनी थी हमने कि 8 तारीख को मैं फैसला कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 8 आई और गुजर गई और आज 11 बजे जब दिन होगा तो 11 बजे फिर समाअत है और देखना यह है कि आज भी रंग में भंग डलती है या कुछ और डलता है, क्योंकि मुझे भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपने 12 जुलाई तक इसका फैसला करना है।
لیکن یہ 12 جولائی تک فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ خاور ملکہ کا وکیل یہ کہہ رہا ہے کہ جی محرم کا مہینہ ہے تو لہٰذا یہ ایسا کیس ہے اس کو اس ڈسکس مہینے نہیں میں کیا جا سکتا. نہیں کیا جا سکتا. چودھری صاحب آپ نے بلوچ صاحب کی ساری گفتگو سنی، یہ تو وہی ایک فلمی ڈائلاگ ذہن پہ آ جاتا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ چلی جا رہی ہے. اگر اسی طرح سے تاریخیں چلتی رہیں گی تو فیصلہ کب آئے گا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کتنی حد تک گنجائش ہے کہ یہ سزائیں معطل ہو جائیں گی؟ دیکھیں میں ذرا تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کروں گا. میں بلکہ کراس کوسچننگ بھی کرنا چاہ رہا تھا نادر کے اوپر. ماشاءاللہ نادر بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی باریک بینی سے وہ اس کیس کو بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا میں چونکہ بڑا حیران ہوں کہ خان صاحب کے اوپر عدت کیوں لائی گئی اور عدت میں اتنی شدت کیوں آئی. بہتر تھا کوئی بکری چوری کا کیس ڈال دیتے. دیکھیں پاکستانی سیاست میں تو یہ چیز ہے کہ وہ اللہ بخشے انہیں ابھی حیات ہیں وہ ماشاءاللہ. سی ایم نے ہاں فواد چودھری پر تو ہوا ہے. وہ ہمارے ایک سی ایم صاحب تھے سندھ کے مشرف دور میں، اور انہوں نے کہا تھا شکر کریں زرداری کے اوپر بکری چوری کا کیس نہیں ڈال دیا. اس ملک میں شیخ مجیب الرحمان کے اوپر اگر تلا سازش کیس بھی ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر، اور جو آج سپریم کورٹ میری کہہ رہی ہے، میرے معزز جج صاحبان آج کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو تو بڑے معصوم تھے اور انہیں فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا. مجھے بتائیے یہ عدت کا اگر فیصلہ آ جاتا ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں کل، اس ملک سے بجلی کا بحران ختم ہو جائے گا، غربت مٹ جائے گی، بچوں کو خوراک مل سکے گی، لا اینڈ آرڈر آپ کا ٹھیک ہو سکے گا، اس ملک میں سرمایہ کاری آ سکے گی. کیا یہ صرف ایک ہی کیس ہے جس نے ملک میں کی ہر ترقی کو روک کے رکھا ہوا ہے، یا اس طرح کے جو دیگر کیسز ہیں اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے؟ یہ ڈرامے بہت ہو چکے ہیں. چودھری صاحب ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن بند کیسے ہو جب آپ یعنی کہ ہم جو کہ لوگوں کی آواز بنتے ہیں، یہ میڈیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا میڈیا بھی اپنا کردار بخوبی ادا کر رہا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس ایشو کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے جب ایک وقت میں ہم ایک ہی خبر کو بار بار دہرائیں گے جس کا عوامی سطح پر کوئی مسئلوں سے کانٹیکٹ نہیں ہے تو کیسے حل ہوں گے یہ مسائل؟ دیکھیں میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اب نہ وہ صحافی رہے ہیں نہ وہ قلم رہے ہیں، ورنہ وہ مولانا ظفر علی خان کا وہ دیکھیں نا بین السطور میں کیسی بات کر گئے تھے، وہ ادھر بھی وہی ادھر بھی وہی، سنا ہے دونوں میں ٹکر ہوئی تو ان کے اوپر بھی ایک کیس ہوا تھا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عدت بہت نازک معاملہ ہے، آپ معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور مانیکا صاحب کو 5 سال بعد یاد آیا ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. اور آج کی جو ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں، جو کچھ شواہد پیش کیے گئے ہیں، انورٹڈ کاما میں بات کروں گا کیونکہ ہم میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ ہم انہیں دہرا سکے اور اپنے لوگوں کے سامنے اسے لا سکیں. کیا آپ کا معاشرہ ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ امجد قریشی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کام آز ہٹا کے نادر تھوڑا سا کوئی بیان کرنا چاہیے. جی امجد قریشی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ نے ویسے تو چسکے لگا کے نہیں چسکے نہیں، میں نے تو کیونکہ آپ دونوں نے بڑی اچھی گفتگو کر لی ہے اس کے اوپر، میں صرف تھوڑی سی کچھ میرے سوالات بنتے ہیں اگر آپ دونوں سے کر سکتا ہوں، اجازت ہے؟ جی جی بالکل. انورٹڈ کاما کے بغیر اوکے تھوڑا سا کاما لگا دوں گا تھوڑا سا. ٹھیک ہے. میں یہ لطیف کی کوئی بات ہو رہی ہے کہ 4 دفعہ کو کوئی ہے ذکر ہے، میں نے پڑھا بھی تھا کہ اس میں 4 دفعہ کو لطیف نے دیکھا، پھر دیکھ کے آیا ہے، پھر دیکھنے کے بعد آیا ہے، پھر دیکھنے کے بعد آیا ہے. تو لطیف 4 دفعہ ایسا کیا دیکھتا رہا جیسا آپ کو بھی بتانا چاہتا ہے وہ. اور دوسرا سوال ایک میں دیکھتے میں آپ سے دونوں سوال کر لیتا ہوں، دوسرا چوائس صاحب آپ نے جواب دینا ہے. اس کا یہ جواب دے گا لطیف کا جواب تو نادر بلوچ دے گا، ٹھیک ہے. مانیکا والا بالکل وہ جون سا بھی لطیف ہے، لیکن اب مانیکا والا جواب آپ سے دیں گے کہ وہ جو میں سننے میں بھی آیا کہ وہ رجوع کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے. اب میرے ایک سوالات جو اٹھ رہے ہیں میرے ذہن میں ظاہر ہے اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، آپ ماشاءاللہ دونوں مجھ سے سینئر ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اس وقت خواتین کی طرح عمر بھی چھپا رہے ہیں ساتھ. نہیں وہ میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں ذرا، آپ قومے کے اوپر رہیں. جی یہ جو مانیکا صاحب جو رجوع کرنا چاہتے تھے، جب انہوں نے 4 دفعہ لطیف کو دیکھنے بھیجا ہے تو اس میں رجوع کرنے والی بات کیا بنتی ہے؟ میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا. پہلے اب ان دونوں چیزوں کو میں جواب دے دیں، وہ لطیف کا جواب پہلے دیں گے، آپ رجوع کا دیں گے. اوکے ٹھیک ہے، پہلے نادر آپ جواب دیں گے. جی یہ لطیف اور لطف یہ دونوں جواب آپ نے دیں گے. دیکھیں یہ بڑا افسوسناک پہلو تھا کہ جب لطیف کو بطور خاور ملکہ نے اپنا گواہ اسٹار گواہ کے طور پر پیش کیا، سب حیران تھے، پریشان تھے، کمرہ عدالت کھچا کھچ فل تھا. 30 سے 35 یا 40
PTI की ख़वातीन भी थी, कुछ अच्छा। जी जी बैठी हुई थी और कुछ वकला भी थी। तो ये जज साहब हैं, जज साहब के साथ रीडर और रीडर के साथ नादिर, नादिर के बाद सलमान सफदर, उसके साथ खबर मनिका का वकील और मुलाजिम साहब। अब हम सब यानी कि बड़े हैरान थे, परेशान थे कि ये साहब, ये जो मुलाजिम है क्या गवाही दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि सर मैं एक दफ़ा मैं बनी गाला वाले घर में था, तो खान साहब आए, तो वो एक कमरा था, तो मैं जब वहाँ पे गया तो दोनों को मैंने अजीब व गरीब हालत में, जो अमूमन मियाँ बीवी रात की हालत में होते हैं, थोड़ा समय डाल दिए, बाकी समझदार हैं आप, तो वो वहाँ पे नहीं, जब मौजूद थे। अखबार की सुर्खी निकालते हैं तो इसको तो हम कहते हैं काबिल एतराज हालत में पकड़े गए, हाँ हाँ यही जुमला होता है ना उसके यही अंदर? जुमला होता है। तो उन्होंने तो बहरहाल सबको छोड़ दिया ना कि जनाब वो तो, ये तो आप लिखते हैं, लेकिन जो वहाँ बयान किया गया वहाँ पर ये उस मुलाजिम को क्या पता कि मैंने कहाँ पे इन्वर्टेड कामाज लगाने, कहाँ पर लफ्ज़ ऐन गैन इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो वो और उसने बगैर सेंसर के हिसाब हाँ, उसने जब किया तो यकीन करें मैंने यूं देखा कमरा अदालत की तरफ, खवातीन की तरफ था, तो सब खवातीन का सर जो था वो नीचे था, तौबा तौबा और लानत कर रहे थे, यानी कि लिटरली अदालत में हाँ लानतें सुनी जा रही थी। और वकील ने पूछा कि आपने ये जब देखा तो फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी फिर मैंने खबर मनिका साहब को फ़ोन किया। मेरे फ़ोन पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जाके फिर देखो क्या हो रहा है। और 4 मुख्तलिफ इस तरह के वाक़यात उसने बयान किए। तो फिर खबर मनिका साहब से पूछा गया कि मनिका साहब ये सब कुछ देखने के बाद आपका रिएक्शन क्या था? उसने कहा जी मैंने फिर अपनी बेगम साहब बेगम को कहा था कि मुझे इस बात पे बहुत एतराज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बात पे ये 4 दफा ये सारा कुछ होने के बाद उन्हें इस बात के ऊपर सिर्फ इतराज था, और हल्का सा एहतजाज उसने रिकॉर्ड कराया, हल्का सा एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। तो यहाँ पर जो जजेस ने भी सवाल नहीं उठाया, वकला ने भी नहीं उठाया, और इशारा इन्होंने भी दे दिया और हमारे डिस्कशन में भी था, वो यही था कि एक तरफ आपको 4 मरतबा बाकायदा, और माशाल्लाह हर दफ़ा आप घर नहीं होते थे, जी जी ठीक है ना, आपको सबूत, हाँ सबूत मिल गया, सब कुछ मिल गया, खुला हो गई। फिर आपने जो ये ड्रामा यहाँ पे रचा कर आप कहते हैं कि आइन की आर्टिकल की शिक फलां फलां के तहत मैं रिजू करना चाहता था, तो फिर ये गैरत को जो टाइटल आप कह रहे हैं उसको क्या नाम देंगे? मैं तो आपकी तरफ ही करता हूँ, आप ही बताएं रुजू का तो कि एक तरफ 4 दफ़ा आपने आंखों देखा, आपके लतीफ़ को जो स्टार गवाह है वो बता रहे, फिर आप कह रहे हैं कि मैं निकाह, क्योंकि इसलिए मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रिजू करना था। तो क्या खूबी थी कि जिसके बारे में आपने शाहजेब खानज़ादा को कहा था कि इद्दत के मामले पे ठीक ठाक ना करें, वो नेक बाज खातून है और आलम इस्लाम में ऐसी तरजीहात चेंज हो गई थी ना उस वक्त, तरजीह जेल में नहीं गए थे, मुकदमा नहीं उस वक्त देखे ना, माल बटोरो ना सारा, उस वक्त तरजीहात ये थी कि सारे फ़ायद समेटें खान की हुकूमत के, यही बात थी उस वक्त। डिशो तक भी चेंज होते थे। हाँ, तो उस वक्त तो सारे उस्मान बुज़दार के जरिए क्या से क्या नहीं होता, क्या होता था, और आज फिर तरजीहात चेंज हो गई हैं। आज फिर क्या वो गैरत, तो मैं इसे नहीं कह सकता कि गैरत जागी है। अच्छा, यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, खान साहब के वकील ने कहा कि जी हमने जब दौरान ट्रायल एक बात की कि जी हमें ना मौका दिया जाए कि आप जिस तरह 342 का बयान होता है, इसी तरह आप कहते हैं कि आपके अपने दिफा में कोई गवाह पेश करना चाहते हैं, ये अदालत राइट देती है कि आप अपने डिफेंस में कुछ करना चाहें। तो खान साहब ने कहा कि मैं अपने दिफा में पेश करूँगा, नाम बताएं। उसने कहा जी मैंने नाम बता दिया तो वो गायब हो जाएंगे, आप इतना कर दें, मेहरबानी कर दें, अलाउ करें हमारे विटनेसेस को और टाइम मुकर्रर करें, उस टाइम पे आ जाएंगे। जज साहब ने कहा नहीं, सज़ा तो देनी है। और वही बकरी वाला मामला है ना। तो कल मतलब सजा के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं आपको? देखें, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। नहीं, यहाँ पर जो इन्होंने एक चीज कही है, थोड़ा समझने की बात है, ये सजा और फैसला मुअत्तली की दरखास्त है, सजा नहीं सुनाई जाएगी, या सजा बरकरार रहेगी, वही ना, या खत्म हो जाएगी। मतलब और इसमें वही टोपी ड्रामा होगा जो कि उस दिन वो एक बड़ा मशहूर एक जुमला हुआ था, रोएं पिटें या कुछ और भी करेंगे, चीखें, वो भी एक जुमला हुआ था ना। आप तो बड़े अच्छे अंदाज से बता सकती है, क्या वो जुमला क्या था वैसे? बस रोए पिटे चीखे, नहीं उस तरह बताए ना, आपने तो अपने अंदाज में बता रही, उस तरह बताए, उंगली हिला के वो क्या था?
वो अंदाज ज़रा इस वक्त मुझे बुरा लग रहा है कि मैं कहूँगी स्क्रीन पे, फिर अच्छा, इंशाल्लाह इतना कुछ सुन के आपको बुरा नहीं नहीं लगा? लग रहा है। रिव्यू की लतीफ बात- की बातों में बुरा क्यों है? लतीफ की बातों पर आपको बुरा नहीं लगा? मतलब इतना वाहियात केस कि हमारा माशरा इसे कबूल ही नहीं कर सकता है। और जिस तरह नादर ने बताया कि जो ख्वातीन बैठी थी उनके सर शर्म से झुक गए। और आपका दीन क्या कहता है? आप इसको तो या तो इस्लामी शरीयत कोर्ट काउंसिल में लेके जाना चाहिए था इनको, या फिर ये आपकी अदालतों पे मुनसर करता है ना कि आप कि इस्लामी शरीयत अदालत में आपने वफाकी शरीयत कोर्ट है, ये बाकायदा सलमान सफदर ने भी, सलमान अकरम राजा ने भी उसने कहा जी अगर कोई इसका फोरम बनता था तो वो ये अदालत थी, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है ही नहीं। और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि अगर इद्दत के दौरान निकाह हो भी जाए तो वो बेकायदगी में तो शुमार होगा, लेकिन निकाह बातिल नहीं होगा। लेकिन इसमें जो साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कह दी ना, वो साहब का जुमला, आप रोएं पिटें या चीखें, हाँ जी, ठीक है। तो वही कुछ होना है। वो तो वही को होके तो उसने एंगलिंग दे दी ना। नहीं चौधरी साहब, उसमें मैं एक इजाफा ने करती क्या हूँ। कहा, उसने कहा कि अगर इस केस में जमानत मिल भी जाती है, जमानत कह रहा हूँ, अगर केस मुअत्तल भी होता है, फारिग भी हो जाता है, जो कि वो खुद बावर भी कर चुका है कि ये केस टिकने वाला नहीं, तो हमारे पास और केस है। बहुत तो मैंने शुक्रिया, आपको मिसाल बकरी चोरी वाली बता दी है बहुत ना। शुक्रिया। इस तरह बहस जो नहीं, है मैं वो सिर्फ बोलनी एक चीज चाहिए। और जी, आपसे जी, पहले जी, मैं वो जी, जो बात कर रहा था जी। आपसे, मुझे ये बताइए कि आपका इस्लाम क्या कहता है कि जहां बुराई देखें उसके ऊपर मिट्टी डालें? क्या कोर्ट के अंदर मिट्टी डाली जा रही है या कि इस बुराई को मजीद फैलाया जा रहा है? क्लोजिंग आप इसके मिट्टी ऊपर। उड़ाई भी जा रही है, और जिस तरह आपने कहा रोए पिटे या चीखे के बाद हो सकता है कि ये उसका जवाब हो कि मैं इनको रुलाऊंगा, ये केस उसका भी जवाब हो सकता है। बहुत सी ऐसे जुमले कभी कभी कहे जा सकते हैं। इससे बता रहे देखें, इससे बल्कि कि पॉलिटिकल लोगों के क्या नजरियात हैं, कौन किसको वो कर रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इद्दत के मामले के ऊपर एक ऐसा केस है कि अगर आज इसको प्रेसिडेंट आपने एक बना दिया और आगे हर अदालत में साबिक वज़ीर आज़म की एक मिसाल कायम हुई, तो ऊपर खुला लेने वाली कोई भी खातून उसका साबका शौहर 5 साल के 10 साल बाद भी उसको चैलेंज कर सकेगा, और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद की जो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी, और फिर बाजू होंगे, काटेंगे उंगलियाँ, लेकिन कुछ नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप तीनों हजरात ने वक्त दिया और हफ्तावार बैठक में आप लोग आए। इंशाल्लाह फिर हफ्तावार बैठक में एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैमरामैन सोबिया मुशर्रफ के साथ।